आप लोग कवर कर जाओ। फ्रेंड, इससे पहले मैंने जितनी वीडियो आज घूम फिर के आपको शूट करके दिखाई हैं उनके बारे में मैं तफसील से बताऊंगा। रात को यहाँ पर भी एक दो जवान लड़कियाँ और एक बड़ी उम्र की औरत साथ होती है, उनके साथ बाबा होता है एक मसवाक वाला, उसकी भी तफसील बताऊँगा। अकरम टी स्टॉल पे एक लड़का आपने देखा होगा जो मुझे देखकर भागा है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं मुकम्मल तफसील से बताता हूँ। अभी मैं राउंड कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि कचहरी रोड पे सलीम क्लॉथ हाउस के नीचे वाली जगह पे जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, और अभी जो है जिस रोड पे मैं हूँ ये गली मैंने आपको दिखाई है, इस गली में वो औरत गायब हो जाती है, ठीक है। अगर वो औरत बकौल उनके के 2000 की वो मसवाक बेचकर इस जगह पे वो दिहाड़ी लगाती हैं और इस गली में वो गायब हो जाती हैं, इस गली में वो गायब हो जाती हैं। अगर बकौल उनके के 2000 की वो दिहाड़ी लगाती हैं उनसे मसवाकों से, तो फिर उन्हें अपनी बेटियां, जवान बेटियां साथ लाने का क्या तुक है, ठीक है। इस पे भी मैं आप में बाद में तफसील से बैठ के बात करता हूँ। ये मैं आपको ये वो व्यू पूरा दिखा रहा हूँ कि ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे अब उन्होंने, पहले भी मैंने एक वीडियो फाटक के ऊपर बनाई थी, ठीक है, वो जगह चेंज कर लेती हैं। इन सब के बारे में जहाँ जिस जिस चीज़ की मैंने वीडियो आपको शूट किया उसमें मैं अभी तक बोला नहीं था, अभी यह बोल रहा हूँ। अभी मैं आराम से बैठ के आपको तफसील से बताता हूँ कि कौन, जिसकी मैंने सबसे पहले वो बांसुरी वाले का, फिर एक वो साथ बाबू क्लॉथ हाउस के नीचे पठान बैठा हुआ है, एक रेडी में एक वो मजदूर जिसने डाला हुआ है, उसके बाद मैंने फिर आपको एक औरत दिखाई है वो मोबाइल शॉप वाली गली के अंदर। इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ और इस चीज़ के बारे में भी मैं मुकम्मल तफसील से बताता हूँ। वेट करें मेरी, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड, अभी ये मैंने सलीम क्लॉथ हाउस से इन बाबा जी का पीछा करना शुरू किया। वहाँ पे मैंने कहा कि आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो इन्होंने इनकार कर दिया। ये वहाँ से भाग कर अब देखें कि रेलवे स्टेशन की तरफ भाग निकले हैं। ये मैं आपको बिल्कुल इनके पीछे जाकर दिखाता हूँ और मेन पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है और ये लोग बैठे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जा रहे हैं, बुज़ुर्ग ये जा रहे हैं। इनके पीछे हूँ मैं, सलीम क्लॉथ हाउस से इनके पीछे मैं लगा हूँ। मंसूर अहमद मेरा नाम है, मंसूर अहमद, आप जानते हो कि अभी अब मैंने फेस नहीं आपको अपना शो कराया। ये जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, जा रहे हैं। ये इन्होंने इनकार कर दिया था मुझसे बात करने से। जी फ्रेंड, ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पे मैंने उन लेडीज़ को यहाँ से पकड़ा था, ठीक है। ये हमारा मेन फाटक है, मांगने वालों का गढ़ है, जितने फेक हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। सामने आपको वो ग्रीन दरख्त नज़र आ रहा है, वो रात को जो बाबा जी थे वो ही लेडीज़ जो हैं अपनी 2 जवान बेटियों के साथ यहाँ पर आती हैं और मांगती हैं। कभी 2 होती हैं, कभी 3 होती हैं, यानी कि मेन ये जगह ये है, ठीक है। ये रेलवे फाटक है, मांगने वालों की जगह। अभी मैंने उन बाबा जी को क्रॉस किया कि उनका आपको मैं चेहरा भी दिखा सकूँ। वो माशाल्लाह वो बुज़ुर्ग साहब आ रहे हैं। अब ये चेहरा इनका देखें, ये इन्होंने मुझे इनकार कर दिया था। ये सामने देख रहे हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं, ये हैं। अभी के नज़दीक से मैं इनको आपको चेहरा आपका दिखाता हूँ कि ये साथ से गुज़र रहे हैं मेरे, और क्योंकि इंटरव्यू देने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ये देख सकते हैं आप इनका चेहरा। डीपीओ साहब, ये मैंने कुछ बंदे आपको दिन दिहाड़े दिखाए हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। यकीन करें कि मैं इनके पास से गुज़र के गया था तो इनकी वो मैं शो नहीं करा सका, क्योंकि ये बिग माफिया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा माफिया है। दिन के टाइम भी यहाँ पे जुआ चलता है, ठीक है। अभी एक बंदा उनके पास ही से कह रहा था कि मैं घर से 16,000 रुपया लेके आया हूँ, ठीक है। अगर ये 16,000 रुपया घर से लेके आया तो इसका मतलब है कि ये अपने घर की कुर्की कर देगा। शर्म आनी चाहिए इनको। समझा के अगर ये मेरी वीडियो अफसराने बाला तक पहुंच रही है, या डीपीओ साहब तक, न्यू डीपीओ साहब आए हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं तहे दिल से उनकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ स्टेशन के ये जो आपको व्यू दिखाएं इनके बारे में मुकम्मल
अभी पसीने से शराबूर हूँ क्योंकि चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर पूरी मार्केट का फाटक तक मैं राउंड करके आया हूँ, वो इसीलिए कि आप लोगों को ये चीज़ें दिखा सकूँ, फिर आराम से बैठ के जो जो वीडियो स्टार्ट हुई थी उसके बारे में आपको मैं तफसील से बता सकूँ। जी तो फ्रेंड, अभी मैं बात करता हूँ आपसे कि आज मैंने फ्रंट कैमरा नहीं ऑन किया, मैं आपको अपना फेस दिखा देता हूँ। वही मंसूर अहमद हूँ, अगर आपको मेरा फेस नज़र आ जाता है तो। ये देखें जी, मैं आपको अब मुकम्मल आपकी तफसील दिखाता हूँ। ठीक है, आपने फेस मेरा देख लिया, मंसूर अहमद मेरा चैनल है। ठीक है, अब मैं आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। तफसील ये थी कि जो पहला बांसुरी वाला था वो बेचारा रियल है। ठीक है, वो बांसुरी बजाता रहता है, कोई 10 दे जाता है, 20 दे जाता है। उसके बाद आपने एक पठान को देखा था बाबू कलात हाउस के नीचे जो बैठा हुआ था। ठीक है, उसका यही काम है कि उसका वही पॉइंट है कि उस जगह से वो मांगता है। उसने एक पर्ची सी हाथ में लगाई हुई है, कुछ बोलते नहीं हैं लोग, 10-20 दे के चले जाते हैं। उसके साथ ही एक और पॉइंट खुल गया, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, वो पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, धड़ाधड़ लोग 100 के 500 के नोट डालते जा रहे हैं। ठीक है, हमें, मेरा कहने का मकसद यही है कि यही पैसे जो हम इनको देते हैं, ठीक है, जब इनसे बात करने जाते हैं इग्नोर करते हैं। अगर ये सच्चे हैं तो बताएं, अपनी कहानी स्टोरी बताएं, इनकी हेल्प की जाए, भाग जाते हैं। अब भाग के मैंने कहाँ से लेके कचहरी रोड से लेके स्टेशन से होते हुए फाटक तक मैं गया हूँ। मैंने आपको सारे पॉइंट वाज़ेह किए हैं कि यहाँ पे ये माफिया बैठता है, आप शाम को यहाँ पे आके देख सकते हैं। दूसरा, जो रेडी में एक औरत थी, एक माजूर बच्चा था। ये इस तरह करते हैं कि कोई भी माजूर बच्चा किसी से ख़रीद लेते हैं, उसके साथ कमेंट कर लेते हैं कि 20,000 30,000 में कमेंट कर लेते हैं, रेडी में उसको डालते हैं। ठीक है, मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोगों के दिलों में एक रहम आता है, वो पैसे फेंक दे जाते हैं। असल में क्या होता है कि ये लोग, कई दफ़ा हमारा ये चूहा सैदन शाह मज़ार है, तो वहाँ से ये बच्चे, मैंने अक्सर जो पढ़ा भी है, देखा भी है, बहुत सारों से मैंने इंकशाफ भी हुआ है कि वहाँ से ये बच्चे ले आते हैं 20-30-40 हज़ार रुपये, इस तरह रेडी में ये डालते हैं और वो तो बोलते नहीं हैं। ठीक है, इनके सर को जब ये पैदा होते हैं ना, वहाँ पे एक मन्नत मांगी जाती है कि जो पहला बच्चा होगा हम वहाँ पे देंगे। अक्सर कराची में अकरारुल हक ने कराची में मज़ारगाह पे, बंदरगाहों पे, दरगाहों पे, ठीक है, एक्सपोज़ किया है। ARY न्यूज़ पे एक्सपोज़ किया है। अगर वो एक्सपोज़ कर सकता है तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, रिपोर्टर हूँ, तो मैं अगर आप शायद मेरी बात पे नहीं ट्रस्ट करें, अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे फिर आपको यकीन आ जाता है कि वहाँ से ये बच्चे लाते हैं। जब ये पैदा होते हैं, इनके सर के ऊपर एक लोहे का रिंग बांध दिया जाता है। रिंग बांधने से जो कुव्वत मुदाफ़त है, सर बढ़ने की, दिमाग बढ़ना बंद हो जाता है। अब पंजाबी में एक बात बताऊँगा, जिस चीज़ की हम चारपाई बनाते हैं ना, उसकी उसे दोन कहते हैं। वो एक मूंज की होती है जो हाथ को ना चुभती है, उसे गीला करके ना उसके पाँव, दोनों पाँवों पे, हाथों पे, जिस चीज़ को माउफ करना होता है, यानी कि डैमेज करना होता है, उस चीज़ को वो बांध के गीला उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, जब वो कोई, अगर यानी कि वो 5 साल का या 3 साल का है, वहाँ से लेके कोई 4-5 साल तक इस तरह रखते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसकी सोचने की सालियत, हाथ हिलाने की सालियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वहाँ से बच्चे उठाते हैं और ये यहाँ पे आकर आगे सेल करते हैं। फिर जब इनसे अपना पैसा वो उतना पूरा कर लेते हैं, वो वहीं उन मज़ारों पे, जिन से इन मज़ारों से ये बच्चे उठाए होते हैं, ले लेते हैं। उसके बाद अकरम चाय वाले के पास आपने देखा होगा कि जब मैं बैठा हूँ तो एक बॉक्स वाला लड़का, सब्ज़ टोपी पहनी होती है, सलीम क्लाथ हो उसके नीचे होता है वो। ठीक है, इसने सिटी टॉप होटल के ऊपर कमरा लिया हुआ है बाकायदा। इससे मेरे 3 लोगों ने मुझे कहा है कि पहली दफ़ा इसने मैंने पकड़ा, इसने मुझे मेरी दाढ़ी को हाथ लगाया, इसने मुझे कहा कि माफ़ कर दो। फिर आज मैंने जब बाय चांस इसने मुझे वहाँ पे देखा है कि मैं अकरम भाई के पास गया हूँ ऐसे ही सलाम दुआ करने के लिए, तो वो उसी वक्त मैंने व्यू भी दिखाया आपको होटल का कि वो मुझे देखते ही भाग गया। उसे पता है कि ये बंदी, इस मंसूर ने मुझे पहले भी पकड़ा हुआ है, ये फेक है, इन्होंने ताले लगाए हैं उस बाग को। ठीक है, टोपी कोई वाइट पहन ली, कोई ग्रीन पहन ली, कोई जिस तरह की पहन ली, कोई परना हाजियों परला सर पे ले लिया,
और चौकों पे जाके ये खड़े हो जाते हैं। जब शाम का टाइम होता है उसमें से पैसे निकालते हैं, चाबियाँ इनके पास होती हैं, ठीक है, वो पैसे निकाल के जेब में डालती हैं। इसी तरह ये धंधे, ये काम, ये फ़कीरी और बैगर जो हमारे मंडी में एक माफिया उतरा हुआ है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मूवीज़ बनाने का, इतनी लंबी बात करने का, साथ पीछा करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे ये अभी तो दिन का टाइम है तो ये हो रहा है। यूँ ही शाम होगी आपको इससे ज़्यादा औरतें, लेडीज़ मिलेंगी उसी फाटक के ऊपर, उसी गली के सामने। जिन्होंने मुझे कल कहा था कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, मैं आपके पास आऊँगा, वो डर गया जब मैंने उसे अपने कार्ड दिखाए हैं। उसने मेरी दाढ़ी को हाथ लगाया कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मुझे नहीं रहो। अब वही उसी औरत को मैंने एक शॉप से 50-50 रुपये का पैम्पर ख़रीदते हुए देखा है, ठीक है। बेच तो वो रहे हैं मुसवाकें, ठीक है, यानी कि इतनी अवेयरनेस है कि जो बच्चा मैंने उठाया हुआ है उसे मैंने पैम्पर भी लगाना है। अब आप सब बात जो है समझदार हो, सब बात को समझ गए होगे कि इनके पास पैसा है, ये आप लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। लेडीज़ हैं बेचारी, घर से शॉपिंग के लिए निकलती हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे वैसे लोगों को देखा, असलियत तो वो नहीं जानती। उन्होंने तो अल्लाह के नाम पे देने हैं और कबूल करने वाला अल्लाह की रब की ज़ात है, ठीक है। लेकिन वो गलत लोगों के हाथ में पैसे चले जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, आपके नज़दीक कोई मस्जिद है, कोई बेवा औरत है, कोई ऐसी आपके मोहल्ले में लेडीज़ हैं जिसकी कोई बच्ची ब्याने वाली है, आप उन्हें थोड़े से पैसे दे दो, एक्सपोज़ भी मत करो, उनकी इज़्ज़त रह जाए। अब इनकी हम पिक्चरें सामने लेके आते हैं, एक्सपोज़ करने का मतलब यही होता है कि ये माफिया है, ठीक है। अगर कोई घरेलू हो, मजबूर हो, उसकी बात अलहदा होती है, वो मेरा कभी हक़ नहीं बनता कि उसका मैं फेस सामने लेके आऊँ। अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दुआओं में याद रखें, वीडियो में तो आपने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। स्टे ट्यून माई चैनल मंसूर अहमद, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको बर वक्त मिलते रहें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है, सदका गुनाहों को मिटा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। मुसलमान का सदका